जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ महीने पहले अक्षय सिंह ने सुधांकर मिश्रा को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के बाद इतनी ज़्यादा विवादें छिड़ गई थी कि हमें तो लगा था कि अब अक्षय सिंह शायद ही किसी को इंटरव्यू देगी या पोस्ट काट देगी। बट इतना कुछ हो जाने के बाद उन्होंने फिर से एक इंटरव्यू दिया है, पर इस बार उन्होंने क्या खेल खेला, ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर पकड़ा है ना कि किसी को कुछ मिले ही ना। पर क्या है ना, हम लोगों का काम ही है बाल का खाल निकालना। तो वैसे हम लोग बस इसी मुद्दे तलाश में रहते हैं कि कोई भी एक मुद्दा मिले जिससे आप लोग को बताए कि आखिर बात क्या। पर मेन पॉइंट ये है कि कोई भी पोस्ट काटो, ज़्यादातर भोजपुरी की हीरोइनों का हो, तो एक चीज़ सब नोटिस किया है कि पवन सिंह के सीरियल का नाम ना ले तो उनका पोस्ट का चलता ही नहीं है। ठीक है, और उदाहरण के लिए इनका टाइटल ही ले लीजिए। जी हाँ, और बात करते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में ही अक्षय सिंह से पूछा गया कि उनके नाम के साथ अक्सर कंट्रोवर्सी क्यों जुड़ा जाता है, या एक ऐसा नाम जो हमेशा चिपक चुका है। अक्षय सिंह के नाम आई, हाँ, कंट्रोवर्सी के नाम भी आई, एगो नाम तारा नाम साथे चपक गइल बा का है भैया ये रात गइल बात गइल। हाँ। जाने नहीं भोजपुरी। तो उनका कहना है कि रात गई बात है। ठीक है, बट इस बात की डिटेल हम थोड़ा आपको आगे बताएंगे वीडियो में। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही जाना इस टॉपिक पे। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो आइए बताते आए कि सच्चाई। तो अक्षय सिंह से पूछा गया कि भोजपुरी पावर स्टार कौन है। भोजपुरी पावर स्टार कौन है, आप सबको पता है कि भोजपुरी पावर स्टार कौन है, पर फिर भी ये कह रही है कि अभी तो फिलहाल इंडस्ट्री के असली पावर स्टार कौन है? हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के असली पावर स्टार कौन है? ईमानदारी से, कायदे से केकरा के तू अब ऐसे तो सब कोई अपना अपना नाम के साथ है सुपरस्टार जोड़ ले बा। नहीं, पर आप दर्शक बताओ ना, अब अभी के टाइम का पूछ रहे हो किसी कि असली पावर स्टार वर्तमान समय में कौन है और कौन होके के चाहिए तारा नजर में? पावर तब दिखता है, काम से पता चलता है ना पावर। तो अभी तक कोई है ही नहीं पावर स्टार। कोई नहीं के ना। नहीं, पहले काम वैसा डिलीवर करेंगे, और जो हैं वो वैसा काम डिलीवर नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी बातें हो रही होती तो मैं ज़रूर सही राय देती। उनके इर्द गिर्द लोग फालतू का भौकाली दिखाने में, यहाँ का दोनों हीरो को, जितने भी हीरो हैं उनके इर्द गिर्द के लोग ही क्या बोलूँ कैसे, कोई है ही नहीं। जी हाँ, और जो है वो ऐसा काम नहीं कर रहे। अगर हमारी उनसे बात होती रहती तो हम उनको बताते कि कैसे काम करना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि हमने पहले ही बताया था कि इनका कहना था रात गए बात गए, जाने नहीं हम कि रात गई बात गई। उसके बाद भी ये चाहती है कि इनसे बात हो तो इन्हें ये समझाए। और इतना ही नहीं, इनका तो ये भी कहना है कि थूका, तो ये भी कहना है कि ये झूठा पत्तल द्वारा नहीं चाटती के ओरिजिनल पॉडकास्ट है ये। अक्षरा सिंह नाम है, एक बार थूक दिया तो वहाँ चाट नहीं सकती। ये मेरा अंदाज है रहने का, जीवन जीने का। जी हाँ, मेरा कहना है कि वो दोबारा कभी भी पवन सिंह सीरियल के साथ काम नहीं करेगी। ठीक है, बट ये जिस पॉइंट से बोल रही है उसका क्या ही गेसन किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, उसमें इतना ही पूछा गया कि कहीं ना कहीं जो आप सिंगिंग कर रहे हो या गाने गा रहे हो वो पवन सिंह का देन है या पवन सिंह को ही जाने के किया जाता है, ऐसा पवन सिंह का कहना उनसे पूछा गया। तो इस पे वो चाहे तो बहुत कुछ बोल सकते थे, जैसे सुधांकर मिश्रा के इंटरव्यू में बोली थी। इससे बहुत कुछ बोल सकते थे, बट इसमें उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने बस हंस के टाला और बोला क्या, अगर किसी को ऐसा बोले खुशी मिलता है तो यही सही। वो कहलन कि उनकरा वजह से तू गाना गाओ तरू। अब हंसी आती है, अब क्या बोलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये बोल के लोगों को खुशी मिलती है, मजा आता है तो बोल लें, कोई बात नहीं। मुलाकात भइल ओकरा, मतलब कहीं ना कहीं इनको भी समझ में आ गया है कि अगर नाम लेंगे तो बहुत से विवादें होगी, इसलिए वो बिना नाम के ही काम चला रही थी। बहुत से मुद्दे पर ऐसा हुआ पवन सिंह के बारे में पूछा गया, बट उन्होंने कहीं पे भी पवन सिंह का नाम नहीं लिया। और बट उन्होंने ये कहा है कि एक दो ऐसे स्टार है या बाकी सुपरस्टार जो अपने आप को मानते पर है नहीं। तो इस सब मुद्दे को लेकर आप कह सकते थे कि बहुत ऐसे पॉइंट जिस पे वो चाहे तो खुल के बोल सकते थे, बट उन्होंने हंस के टाल दिया। ठीक है, और इतना ही नहीं, एक सवाल तो और कहा गया शादी के मामले में। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मिला ही नहीं। अच्छा कोई मिलने तो दीजिए साथी, मैं किसी भी लल्लू पंजू से थोड़ा ना कर लेंगे। अच्छा चाहिए जो हाथ में हाथ मिला के चले एकदम।
मेरे मिजाज वाला हो, मुझे समझने वाला हो, फुचका खिलाने वाला। या इस गाने के तो समझा गया। रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला, थोड़ा से आना। बट जब सुधांकर मिश्रा के साथ इनका इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने ये सॉन्ग गाया था, तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ। मतलब दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ठीक है। बट एक पॉइंट है कि इन लोगों को कंट्रीवर्सी चलाने के लिए पवन सिंह के साथ चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। हालांकि अपने आप को बहुत सिंगर मानती है या इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन इनके साथ है कौन नहीं, पर इनको आगे आने के लिए, हाँ, या इनका नाम है तो कंट्रोवर्सी जुड़ा है, ये सब इनको आगे बढ़ाता ही, वरना ऐसे में कोई पूछे ही ना। माना इनको सब शेरनी बोलते हैं, बट असल में इनका पावर क्या है, जो स्टेज शो जाते पता चली जाता है कि जब ये जाती है स्टेज शो पे तो वहाँ पे गाना पवन सिंह का कैसे बजा दिया जाता है, जहाँ से मुंह बना कर आ जाती है। तो बस इनके लिए बस इतना ही है, ठीक है। इनके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। बाकी लोगों को ज़्यादा कुछ जानना है तो इनका जो पोस्ट कार्ड वो जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।